नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के लिहाज से और पंजाब के लिहाज से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर दरअसल ये है कि अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली छोड़कर पंजाब की तरफ शिफ्ट होने की शुरुआत कर चुके हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल की नजर अब पंजाब की कुर्सी पर है। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि भगवंत मान बहुत गंभीर रूप से बीमार थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक भी बार उन्हें देखने नहीं गए। जबकि अरविंद केजरीवाल जब तिहाड़ जेल के अंदर बंद थे, भगवंत मान ने खूंटा तोड़ा लिया था। मतलब बार बार, चार्टर प्लेन है भैया, चार्टर प्लेन से भाई साहब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक समय पे चार्टर प्लेन खरीदा था और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी उस चार्टर प्लेन का विरोध कर रही थी। बड़ा धरने प्रदर्शन, देखो जी जहाज खरीदा, ये करा वो करा। लेकिन आज उसी चार्टर प्लेन का जो इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल ड्राइवर के रूप में तो रखते हैं मान को, और खुद अपना मौज काटते हैं। तो उसी चार्टर प्लेन से बार बार तिहाड़ जेल आ रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक भी बार नहीं गए। दूसरी बात ये, पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल ने अचानक ही जो जो भगवंत मान के कई खासम खास लोगों को हटा दिया। इनमें 4 कैबिनेट के मिनिस्टर भी थे। अब एक बात बताइए कि किसी की कैबिनेट से मंत्रियों को हटाया जा रहा है उनके पद से, और उसकी जगह पर मुख्यमंत्री को पता भी नहीं है। मुख्यमंत्री मीटिंग बुला रहा है कैबिनेट की, और भाई साहब वो तो हटा दिए गए, केजरीवाल साहब ने हटा दिए पहले ही। तो ऐसा कभी सुना है आपने? लेकिन ये हुआ, और जिस तरीके से इनको हटाया गया, ये बहुत ही गंभीर बड़ा मुद्दा था, लेकिन केजरीवाल ने यहीं पर हटा दिया। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा झटका तो अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान को यह दिया कि भगवंत मान के सबसे खासम खास उनके जो ओएसडी थे और जो उनके जो चुनाव क्षेत्र धुरी उसको उसका पूरा कामकाज देखते थे, ओंकार सिंह, उनको हटा दिया। ओंकार सिंह केवल नेता ही नहीं थे, ओंकार सिंह भगवंत मान के पुराने दिनों के साथी हैं, उनके दोस्त हैं बड़े अच्छे। लेकिन ओंकार सिंह को निकाल कर केजरीवाल ने बाहर फेंक दिया और उनकी जगह पर अपने पीए विभव को, वहां पर जो तिहाड़ जेल से अभी अभी लौटा है और जिन पर अपनी पार्टी की स्वाति मालीवाल की पिटाई का आरोप है, बुरे फंसे हुए, सजा होगी, इसमें कोई दुराहा नहीं है। बहुत मुश्किल काम है कि स्वाति मालीवाल को किसी तरीके से कोर्ट के अंदर सेटिंग की जाए। अभी तक तो लगता है कि सजा होगी उन्हें, और आप ये समझिए वो अब पंजाब के ओएसडी बनने वाले हैं। हमने इसके बारे में आपको खबर दी थी, लेकिन अब खबर ये है कि अरविंद केजरीवाल की नजर पंजाब की कुर्सी पर है। दरअसल है क्या कि अरविंद केजरीवाल को अब ये विश्वास हो चला है, हरियाणा चुनाव के बाद भारी सदमे में है केजरीवाल, और केजरीवाल को ये पूरा विश्वास हो गया है कि अब दिल्ली के अंदर सत्ता की वापसी हो नहीं सकती। यानी कि अरविंद केजरीवाल ये जान चुके हैं कि दिल्ली के अंदर उनकी पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। इसलिए केजरीवाल धीरे धीरे करके अपने लिए जगह बना रहे पंजाब के अंदर, और वो जल्दी ही पंजाब में शिफ्ट हो जाएंगे और पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। यानी कि आपने सुना होगा बहुत समय पहले कि कुमार विश्वास ने पार्टी छोड़ने से पहले, जब पार्टी छोड़ी नहीं छोड़ी ये तो बात की बात है, लेकिन पार्टी से अलग होने से पहले कुमार विश्वास ने यह दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल का सपना है पंजाब का मुख्यमंत्री बनना। और पंजाब का मुख्य, क्योंकि वो बॉर्डर स्टेट है, तो वहां पर सारा जो कारोबार है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, जो अवैध कारोबार जो होता है, उस पर अरविंद केजरीवाल कब्जा करना चाहते हैं। उसके लिए बॉर्डर जो स्टेट को चुन के पंजाब के अंदर वो बनना चाहते थे, ये उनका पहले से सपना था जो अब पूरा होने जा रहा है। इसीलिए भगवंत मान को कुर्सी पर बिठाया गया था, और बहुत जल्दी भगवंत मान के बारे में लग रहा है कि उन्हें जल्दी ही कुर्सी से विदाई दे दी जाएगी। दरअसल दिल्ली की कुर्सी अब अरविंद केजरीवाल की चली गई है, और उन्हें यह बात पता है कि अब शायद ही कुर्सी लौटेगी। यानी कि अब वो
और दिल्ली की राजनीति से उनका अलविदा लगभग हो चुका है। ये भी समझ में आ गया है कि पंजाब और दिल्ली के बाहर उनकी कोई अब राजनीतिक जमीन भी नहीं बची है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने एक एक करके लगभग सभी राज्यों में किस्मत आजमा ली है। कहीं पर भी एक भी सीट नहीं मिली है। आप ये समझिए हरियाणा के अंदर सुपड़ा साफ हो गया है। 79 में से 88 सीटों पर जमानत जब्त हो गई अरविंद केजरीवाल की। एक सीट पर थोड़ी सी वोट फालतू आई है, तो ये तो जो वहां से कैंडिडेट लड़ा है उसके चेहरे पर वोट आई। जम्मू कश्मीर के अंदर भी सुपड़ा साफ हो गया है। पता नहीं एक आदमी, अब वो अभी तक बहुत कंफ्यूजन में, कम से कम मुझे तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि वो इनके सिंबल पे लड़ा था भी कि नहीं भी लड़ा था। अगर लड़ा था तो एक ही आदमी थोड़ा लड़ेगा तो पूरी पार्टी लड़ेगी, लेकिन वहां पर केवल एक ही आदमी कैसे लड़ा, अभी इसमें जांच करके किसी दिन आपको बताया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें यह बात अब समझ आ गई है कि दिल्ली से उनका अब सफाया हो चुका है और पंजाब और दिल्ली के बाहर उनकी कोई राजनीतिक जमीन अब बची नहीं है। सारे राज्यों में उन्होंने हाथ पैर मारकर देख लिए हैं और सारे राज्यों में चुनाव लड़कर आजमा लिया है। कहीं कोई सफलता उन्हें मिली नहीं। इनके लिए चिंता की बात यह कि भविष्य में कहीं सफलता मिलने की भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि अब जो भ्रष्टाचार के बड़े बड़े दाग अरविंद केजरीवाल पर लग गए हैं, वो दाग इतने आसान नहीं है। वॉशिंग मशीन अभी बनी नहीं है जो छूट जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसी में हेरा फेरी की जाए। अब सभी लोग समझ चुके हैं। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल क्या करें? पूरी देश की जनता ने उनको नकार दिया। देश की जनता ने उस मॉडल को तो उठा के फेंक ही दिया है, तोड़ दिया है, जो अरविंद केजरीवाल मॉडल बताया करते थे। अब इसका कोई जल्दी लगता नहीं है कि कोई संभावना है। इसलिए अरविंद केजरीवाल, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ये व्यवस्था कर रहे हैं कि वो जल्दी ही पंजाब की गद्दी पर जाकर बैठे। देखिए, माहौल बनाने की तैयारी है, माहौल बन रहा है अभी से। जो भगवंत मान है उनको धीरे धीरे करके विदाई दी जा रही है। बीमारी, स्वास्थ्य कारण और बहुत सारे कारण होंगे। भगवंत मान को साइड किया जाएगा और साइड करते करते एक दिन भगवंत मान खुद ही कहेंगे, जी आइए। जैसे खड़ाऊ मुख्यमंत्री भी आपने पहली बार देश के इतिहास में देखा होगा, तो ऐसा ही एक मुख्यमंत्री और देखने को मिलेगा आपको कुछ दिन बाद, कि वो खड़ा होगा कि राम आ गए, अब भरत का यहाँ क्या काम है, आप बैठिए राम, हम चल रहे हैं अब वनवास को। यानी कि अब राम की जगह भरत को वनवास मिलने वाला है। एक भरत दिल्ली में खड़ाऊ रखकर बैठा है, जिसके खड़ाऊ अब रखे ही रह जाएंगे। कुछ दिन बाद उनको खड़ाऊओं की नीलामी होगी, क्योंकि दिल्ली की जनता 2 महीने बाद, 3 महीने बाद अरविंद केजरीवाल को हरियाणा की तर्ज पर निकालकर बाहर फेंक देगी। ऐसे में ये खड़ाऊ वाली मुख्यमंत्री तो गायब हो जाएंगी, लेकिन अब बची पंजाब की सत्ता, तो अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उनका ये सपना भी था। आप ये समझिए, वहां पर बैठकर वो जिस तरीके से आतंकवादियों से साठगांठ करेंगे। सिख फॉर जस्टिस के जो आतंकवादी हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू, उनके लोगों ने पूरा सेटअप बना रखा है। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने वीडियो जारी करके कहा था खुद कि कितने करोड़ों रुपए की रकम अरविंद केजरीवाल को दी गई थी। तो वो गुरपतवंत सिंह पन्नू का जो सपना है, अरविंद केजरीवाल पंजाब में मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरा करेंगे। आप समझिए, एक बड़ी गहरी साजिश केजरीवाल एंड कंपनी रच रही है और अरविंद केजरीवाल की ताजपोशी पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री के रूप में करने की तैयारी अंदर ही अंदर की जा रही है। यानी कि आप ये समझिए कि जिस तरीके से हमारे कानून के पास, हमारी कानून की किताबों में, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, हाई कोर्ट ने भी कहा, हमारी कानून की किताबों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया था कि किसी मुख्यमंत्री को अगर वो अड़ा रहे कि वो जेल जाते वक्त इस्तीफा नहीं देगा, तो उसके लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं था देश के अंदर। तो अरविंद केजरीवाल देखा होगा, पहली बार ऐसे मुख्यमंत्री बने कि जेल के अंदर रहते हुए वो मुख्यमंत्री थे। अब आप समझिए, ये पहले मुख्यमंत्री थे जेल के अंदर रहते हुए भी मुख्यमंत्री थे, इस्तीफा नहीं दिया। अब आप समझिए, हमारे देश के कानून की किताबों में ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं है कि कोई पार्टी का मुखिया कहीं पर सरकार गिराकर अलग हो जाए या कहे मैं बीमार हूं, अस्वस्थ हूं और मैं अब सीएम नहीं रहना चाहता, और वहां के जितने विधायक हों
अगर वो मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल को चुन ले तो हमारे कानून की किताब में कहीं पर भी ऐसा कोई कानून नहीं लिखा, ऐसा कोई एक्ट नहीं लिखा जो अरविंद केजरीवाल को पंजाब सूबे का मुख्यमंत्री बनने से रोक लेगा। है ना पते की बात। तो इसी का फायदा उठाकर अरविंद केजरीवाल ने कानून की किताबों को खंगाल भी लिया है, अपने वकीलों से सलाह मशवरा भी कर लिया है, सारी चीजें हो चुकी हैं और पंजाब की अब तैयारी है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली को बर्बाद करने के बाद अब पंजाब में जाएंगे, होना भी चाहिए, क्योंकि पंजाब के लोगों ने भी सब कुछ देखते हुए कैसे चुना ये आज तक किसी को समझ नहीं आया। लेकिन अब केजरीवाल बॉर्डर स्टेट में जाकर जहां का वो सपना कभी देखा करते थे, जो उनके सबसे विश्वस्त साथी एक समय के कुमार विश्वास ने ये बयान दिया था कि किस तरीके से वो आतंकवादियों से मुलाकातें करते थे, मिलते थे, जो सेपरेटिस्ट थे उनसे मुलाकात करते थे, उनसे बातें करके पूरा एजेंडा तय कर चुके थे। इसी बात पर कुमार विश्वास अलग हुए पार्टी से। तो अब अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से दिल्ली छोड़ के पंजाब की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल ये अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि दिल्ली के अंदर अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है। जो भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे हैं और जितने गंभीर आरोप उन पर लगे हैं वो जल्दी एक तो धुलने वाले नहीं है, और दिल्ली के अंदर उनकी छवि, दिल्ली नहीं पूरे देश के अंदर उनकी छवि बहुत बुरी तरीके से खराब हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में बुरा हाल हुआ, आप खैर जम्मू कश्मीर में लड़ी नहीं आम आदमी पार्टी, और हरियाणा से सुपड़ा साफ, गोवा के अंदर जिस मर्जी राज्य में चले जाइए, आप ये समझिए केजरीवाल को किसी ने पसंद नहीं किया। जिसने भी देखा उसने ही कहा ये भ्रष्टाचारी नेता है, इसको दूर रखना। तो आप समझिए जिस तरीके से हरियाणा की करारी हार ने केजरीवाल को तस्वीर दिखा दी है, जमीन दिखा दी है। अब अरविंद केजरीवाल जल्द ही पंजाब की तरफ, सत्ता के सिंहासन की तरफ चल पड़े। तैयारी पूरी है, प्लानिंग पूरी है, अरविंद केजरीवाल ने तैयारी कर ली है, और तैयारी इस बात की भी कर ली है कि भगवंत मान को जल्दी ही विदाई दे दी जाएगी। बहुत बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, खबरों के लिहाज से ये बहुत बड़ी खबर है, और आप ये समझिए पर्दे के पीछे खेल पूरा हो चुका है, सिर्फ इसे अमली जामा पहनाना अभी बाकी है। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।